Yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. Direct tax ସବୁଠାରୁ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ପେପର ଯଦି ୟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଟିକେ ବି ଯଦି ଖାମଖିଆଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆଠାରୁ କଷ୍ଟ କୌଣସି ପେପର ଆଉ ହବ ନାହିଁ सीए इंटर सीएमए इंटर 100 मार्कर पेपर 3 घंटार ड्यूरेशन 100 मार्क टार्गेट 70 प्लस सर सतरे कौन ये पेपर 70 प्लस आसीबो बेटा 70 तो मिनिमम बट पढ़ाई पड़ो से लेवल रे जदि तुम से लेवल रे न पढ़ुच ताहले 70 रखा डिफिकल्ट ही पारे तो चलो शुरू करिबा डायरेक्ट टैक्स सो फास्ट आम देखा कि डायरेक्ट टैक्स रो सिलेबस कौन अच्छी तापर आम वन बाय वन टॉपिक डिस्कशन करिबा सो डायरेक्ट टैक्स रो सिलेबस रे प्रथम हमको पढ़िबा को पड़िबो बेसिक कांसेप्ट सर बेसिक कांसेप्ट रे हम कौन शिखिबा बेसिक कांसेप्ट रे हम शिखिबा टैक्स कौन टैक्स केते प्रकार टैक्स रेट एंड एक्सेट्रा सो बेसिक कांसेप्ट भितर टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स टैक्स रेट एक्सेट्रा ये सब कांसेप्ट आम शिखिबा बेसिक कांसेप्ट तापर आम पढ़िबा रेसिडेंशियल स्टेटस केतबेले गोटे पर्सन को रेसिडेंट कहजिबो केतबेले गोटे पर्सन को नॉन रेसिडेंट कहजिबो केतबेले गोटे पर्सन को रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केतबेले गोटे पर्सन को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रो रेसिडेंशियल स्टेटस केमति कैलकुलेशन हबो डिटरमिनेशन हबो कंपनी रो रेसिडेंशियल स्टेटस केमति डिटरमिनेशन हबो फार्म रो रेसिडेंशियल स्टेटस केमति डिटरमिनेशन हबो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची गोटे पर्सन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने सॉरी तापर आम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़िबा 5 हेड्स ऑफ इनकम भितर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस ये 5 हेड्स ऑफ इनकम बहुत इंपोर्टेंट आमर सीए सीएमए इंटर पाई तापर आम पढ़िबा क्लबिंग सेटअप कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन असेसमेंट प्रोसीजर क्लबिंग सेटअप कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन असेसमेंट प्रोसीजर तापर पढ़िबा टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मैट एएमटी तापर देखिबा टैक्सेशन ऑफ डिफरेंट एसेसी इंडिविजुअल रो टैक्स लायबिलिटी केमति कैलकुलेशन करिवा कंपनी रो टैक्स लायबिलिटी केमति कैलकुलेशन करिवा कोऑपरेटिव सोसाइटी रो टैक्स लायबिलिटी केमति कैलकुलेशन करिवा पार्टनरशिप फार्म रो टैक्स लायबिलिटी केमति कैलकुलेशन करिवा एक्सेट्रा तो ये होची हमरो डायरेक्ट टैक्स रो सिलेबस बेटा डायरेक्ट टैक्स बहुत इजी हाँ मन रखा पड़ो प्रोविजन आ प्रोविजन को अप्लाई करने पड़ो आउ गोटे टॉपिक आम छाड़गले एग्जेम्प्टेड इनकम भी आमको पढ़ाई पड़ो जे को इनकम एग्जेम्प्टेड जहाँ टैक्स लगे ना तो डायरेक्ट टैक्स जो डिफिकल्ट केवल सिलेबस रे लेंदी आउ किछि नहीं बट जदि पेपर को बहुत भलसे बुझुच ताले पेपर तुम फ्रेंडली पेपर हो डेफिनेटली ये पेपर तुमको 60 प्लस 70 प्लस मार्क दबारे साहाय्य करिवो
तो चलो फास्ट में देखा आम तो ऑलरेडी सिलेबस देखीदे जे आमको डायरेक्ट टैक्स ये टॉपिक पढ़ार अच्छी एवं आम स्टार्ट करवा बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स टैक्स केते प्रकार टैक्स कौन बेटा टैक्स है जो पैसा आम गवर्नमेंट को पेमेंट करुचे कौन पाई ना गवर्नमेंट आमको आम पाई किसी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर देख इंडिया रे सोशल वेलफेयर एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पाखे अच्छी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सोसाइटी पे स्कूल बनइब गवर्नमेंट सोसाइटी पे रोड बनइब गवर्नमेंट ब्रिज बनइब गवर्नमेंट देश को रक्षा करने डिफेन्स रे खर्च करिब तो बहुत सोशल वेलफेयर एक्टिविटी गवर्नमेंट करुच्ची और ये सब गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट करने बाध्य जदि ये सब गवर्नमेंट न करिब ताहले कंट्री रहिबो नाही तो ये सब सोशल एक्टिविटी वेलफेयर एक्टिविटी को ये सब सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करने गवर्नमेंट नीड्स फंड तो ये रूल करा जायछि कि जो मैंने इनकम करेंगे बा पब्लिक इनकम करंतु न करंतु टैक्स देवे क्या गवर्नमेंट को जो पैसाटा गवर्नमेंट कलेक्शन करिवो पब्लिक मानक पाखरु को फॉर्म रे टैक्स फॉर्म रे से पैसा को गवर्नमेंट तार जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी काम करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी से सब काम रे से खर्च करिवो जदि तुम पचारे जिवो कि सर टैक्स कौन Sir, a tax is nothing but the money that people have to pay to the government, which is used to provide public service. Public service ପାଇଁ जो पैसा यूज हम और जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्शन करिवो पब्लिक पाखरु से पैसा को हमें कहूचे टैक्स सो राइट नोट्स विथ मी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज what is tax the term tax is derived from Latin word taxo so tax or Latin word taxo it is mandatory burden mandatory financial burden imposed on individual or legal entity it is nothing but the money that people have to pay it is nothing but the money that people have to pay to government which is used to provide सर्विसेज सर ये टैक्स को गवर्नमेंट नहीं कौन करिबो बेटा ये टैक्स जो पैसा कलेक्शन हम गवर्नमेंट नहीं करी पब्लिक सर्विस पे खर्च करिबो गवर्नमेंट ताको नहीं करी पर्सनल काम रे बा निज घर को नहीं जीवनी ये पैसा पब्लिक सर्विस पे काम हबो सर कौन समस्ते टैक्स देबे बेटा से तो आम इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ा ना जे किए टैक्स दब किए टैक्स दबनी क्या टैक्स दबा कंपलसरी क्या टैक्स दबा कंपलसरी नुह टैक्स केते प्रकार को टैक्स किए दब
ये सब डिटेल आम पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट रे। अच्छा सो क्विकली राइट द पैराग्राफ। इन ए वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट टेक्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन as in matters of health sorry as in matters of healthcare, education, employment, infrastructure, social security and other development needs। बेटा गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी से स्वास्थ्य पे काम करिवो, लोक मानकर शिक्षा पे काम करिवो, एम्प्लॉयमेंट पे काम करिवो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिवो, सोशल सिक्योरिटी भी सेफ्टी पे काम करिवो एक्सेट्रा। तो ये सब काम करिया पे गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू टू फैसिलिटेट दिस। गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू। द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। बेटा ये सब काम करिया पे गवर्नमेंट रो पैसा दरकार, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दरकार, आउ प्राइमरी सोर्स होउची गवर्नमेंट पई टैक्स। सर गवर्नमेंट ये सब काम करिया पे पैसा आउ किछ अलगा जगह आनी परिबो, गवर्नमेंट लोन करि परिबो, फिर बहुत गवर्नमेंट रो बिजनेस भी अच्छी, गवर्नमेंट रो कंपनी अच्छी, से सब जगह भी इनकम होउची। बट प्राइमरी सोर्स गवर्नमेंट रो रेवेन्यू रो प्राइमरी सोर्स होउची टैक्स। तो जदि हमें देखिबा ताले गोटे हैंड रे गवर्नमेंट आम पाखरु टैक्स नउची, आउ गोटे हैंड रे गवर्नमेंट आम पई खर्च करूची। ओके सो इन अदर वर्ड गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक थ्रू इट्स वन हैंड and through another hand it incurs welfare expenditure for public at a large। तो फटाफट मते को टैक्स गवर्नमेंट काहे की कलेक्शन करे? सर टैक्स गवर्नमेंट एथि पे कलेक्शन करे कि गवर्नमेंट रो बहुत सोशल काम अछि, जेमिति कि हेल्थ पे काम करिवो, एजुकेशन पे काम करिवो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिवो, सोशल सिक्योरिटी पे काम करिवो एक्सेट्रा। तो ए सब काम पे गवर्नमेंट रो फंड दरकार, गवर्नमेंट आम पाखरु टैक्स कलेक्शन करिवो गोटे हाथ रे, आम पे ए सब खर्च करिवो। Sorry, tax कौन? What is tax? Tax the money people that may have to pay to the government for public services। Okay, sir tax केते प्रकार? बेटा tax दी प्रकार, गोटे हला डायरेक्ट टैक्स आ गोटे हला इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स कौन? इनडायरेक्ट टैक्स कौन? So the next question is what is direct tax and what is indirect tax? Sir tax केते प्रकार? Tax दी प्रकार। One is direct tax, another is indirect tax। Sir direct tax कौन और indirect tax कौन? And what are the difference between direct tax and indirect tax? Direct tax is the tax levied on income, but income ऊपर जो tax लागुची ताको हमें कहबा direct tax। जदि गुड्स और सर्विस ऊपर टैक्स लागुची ताको हमें कहबा इनडायरेक्ट टैक्स। ता माने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जानिया पे हेले हमको प्रथम जानिया पे पड़िबो कि के इनकम, के गुड्स और सर्विसेज। जदि गोटे पर्टिकुलर आइटम इनकम रे पळे आसुची ताले ता ऊपर को टैक्स लागिबो डायरेक्ट टैक्स। जदि गोटे पर्टिकुलर आइटम गुड्स किबा सर्विस रो डेफिनेशन रे आसुची ताले ता ऊपर कोन लागिबो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा धरि नियो मु गोटे गुड्स तुमको बिक्री कली, सारे अपन तो डायरेक्ट कहि सारलेनी कि एटा गुड्स, तो से इवेंट रे को टैक्स लागिवो तुमको कोन लागुची डायरेक्ट टैक्स लागिवो ना इनडायरेक्ट टैक्स लागिवो? इनडायरेक्ट टैक्स लागिवो। धरि नियो मु कोठो गोटे सैलरी पाइली 5000 टंका, तो सैलरीटा मो पे इनकम, ताहले ता ऊपर को टैक्स लागिवो? सर डायरेक्ट टैक्स लागिवो। तो डायरेक्ट टैक्स काहा ऊपर लागे? इनकम ऊपर लागे। ये क्लास आमर प्योरली ओडिया रे रहिबो काहेकि ना ये क्लास आमर ओडिसा पिलांग पई। तो जदि केही पेन ड्राइव क्लास किनिया पे चाहूचो ताहले आमर तीनटा जाक लैंग्वेज रे क्लास अवेलेबल अछि। ओडिया क्लास, हिंदी क्लास, इंग्लिश क्लास। अब हिंदी ये जो हिंदी क्लास अछि सेटा हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स।
तो फटाफट मत कह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भितर कौन डिफरेंस रहा। डायरेक्ट टैक्स इनकम उपर लिभेड हम। हाँ इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस उपर लिभे हम। हाँ डायरेक्ट टैक्स किए पेमेंट करिवो ना जो लोकर इनकम से निजे डायरेक्टली पेमेंट करिवो। इनडायरेक्ट टैक्स कौन हम ना जड़े पेमेंट करिवो आउ जनक पाखरु से कलेक्शन करिवो। जेमति कि मु एग्जांपल रे कहितली कि हरी मैन्युफैक्चरिंग कला तो प्रथमे गवर्नमेंट को हरी इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट करिवो। हरी से गुड्स को कमल को बिक्री कला ताहले कमल पाखरु रिकवर करिवो किए हरी कहबो कि भाई ये गुड्स पई मु गवर्नमेंट को टैक्स देछि तू मते दे दे। तापरे कमल कौन कला ना से गुड्स को विमल को ट्रांसफर कला तो विमल पाखरु किए कलेक्शन करिवो कमल। गुड्स आउ आगु को जाउनी तो अल्टीमेट बोझ किए मुंडेइबो विमल। तो द टैक्स बर्डन कहा पर रहिबो अल्टीमेट कंज्यूमर ऊपर। तो टैक्स रो बर्डन शिफ्ट हेई परिबो कि इनडायरेक्ट टैक्स रे आंसर इज नो। पर टैक्स रो बर्डन शिफ्ट हेई परिबो कोठी डायरेक्ट टैक्स रे। सॉरी आई एम सो सॉरी टैक्स रो बर्डन डायरेक्ट टैक्स रे शिफ्ट हेई परिबो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन नो। इनडायरेक्ट टैक्स रे टैक्स रो बर्डन शिफ्ट हेई जिवो। तो एबे देखि परुथिबो ये डायग्राम जो लोक इनकम करुची से तार टैक्स मुंडेइगिरी चलची। सर बहुत कष्ट होउची इनकम टैक्स दा पे फिर भी किसी करा जाई परिबो नाही यू हैव टू पे। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्षेत्र रे जणे मुंडेइगिरी आनी थिला जतले गुड्स टा आउ जन को दे देला से ता पखु गुड्स ट्रांसफर कर देला। सो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इज पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बट शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Which one is difficult to collect? The direct tax. Which one is easy to collect? Indirect tax. The examples of a direct tax can be income tax, wealth tax. You can add the point here also. So the example income tax. Income tax is a direct tax. Wealth tax. Wealth tax is a direct tax. So income tax, wealth tax are the examples of direct tax. GST, excise duty, custom duty, sales tax, etc. are the example of indirect tax. So next is constitutional provision. But जे पर्यंत तुम पाखे पावर न आसी तुम पाखक तुम्हें कौन सी काम बा से काम करि नाही। माने जो काम तुम करने चाहूच ताहले से काम करने तुम पाखे पावर थिबा दरकार तुम प्रॉपर अथॉरिटी हितबा दरकार। एबे हमें कहले कि गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैला गवर्नमेंट स्वास्थ्य पे काम करिवो एजुकेशन पे काम करिवो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिवो एक्सेट्रा। आ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करिवो कहा पाखरु पब्लिक पाखरु। सो देयर शुड बी प्रॉपर पावर फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पाखरे बाय लॉ अथॉरिटी रहबा दरकार। एमती खाली कहि देले होबनी गवर्नमेंट इच्छा हला कि मु टैक्स कलेक्शन करिवि करि परिबो नाही। गवर्नमेंट पाखरे पावर थिबा दरकार प्रॉपर अथॉरिटी थिबा दरकार। और ये पावर ये अथॉरिटी किए दबो लॉ। तो सेति पई प्रथमे लॉ बनिया गला और लॉ द्वारा गवर्नमेंट को पावर दिया गला कि हे गवर्नमेंट तते पावर दिया गला तू टैक्स कलेक्शन कर तते रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गला तू सोसाइटी पे काम कर। तबे देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन अच्छी टैक्स पे। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करिवार पावर कोठ पाइला। सो गवर्नमेंट को पावर दवा पई आमे कॉन्स्टिट्यूशन रे तीनटा आर्टिकल आनिले। आर्टिकल 245 आर्टिकल 246 आर्टिकल 265। तो आर्टिकल 265 कहला कि जे पर्यंत तुम पाखे अथॉरिटी न होईची तमे से पर्यंत टैक्स कलेक्शन करि परिबो नाही। एक बात बोलो ना राजा
बाबू मोर भी इच्छा होची मु पब्लिक पाखरु टैक्स कलेक्शन करी सोसाइटी पे काम करी तमर भी ठीक से इच्छा होची ना नहीं हाँ भितरे निश्चिंत तो किसी ना किसी परसेंटेज मु मारिकी खाइबी ना तेणुक मत आज भी तुम मैंने सब टैक्स मत आज तुम मैंने सब टैक्स पेमेंट कर मुझे नहीं तुम मान खर्च करी और तुमको हिसाब भी देखेबी कि तुम पाखे ये कलेक्शन कली ये खर्च करी कौन मुझे काम करी कि आंसर इज नो कौन पाई मो पाखे प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मत प्रॉपर अथॉरिटी कहीं कौन से लॉ देनी तो से आर्टिकल 265 जदि न था ध्यान से शुण आर्टिकल 265 जदि न था ताले मु भी आज टैक्स कलेक्शन करी मु भी तुमको कही था कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स दियोनी मते टैक्स दियो तो आर्टिकल 265 रे रेस्ट्रिक्शन लगे गला कि जहाँ पाखे अथॉरिटी नहीं से टैक्स कलेक्शन करि परिबो नहीं सो आर्टिकल 265 states that tax not to be imposed by authority of law sorry tax not to be imposed by काटी दियो tax not to be imposed unless empowered by authority of law तो जे पर्यंत लॉ तुमको एम्पावर न करिछि तमे से पर्यंत टैक्स कलेक्शन करि परिबो नाही तो आर्टिकल 245 कौन कला ना से पार्लियामेंट को एम्पावर कला कि तमे भी टैक्स पे लॉ बनाओ स्टेट लेजिस्लेचर को भी एम्पावर कला तमे भी टैक्स पे लॉ बनाओ एबे क्वेश्चन आसिला सर दीदी जण पार्लियामेंट भी टैक्स पे लॉ बनेइबो स्टेट लेजिस्लेचर भी टैक्स पे लॉ बनेइबो तो कंफ्यूज आसी जीवो ना बेटा स्टेट तार स्टेट पे टैक्स लॉ बनेइबो पार्लियामेंट कंट्री पे टैक्स लॉ बनेइबो तो आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर कला कि तमे टैक्स कलेक्शन करि परिबो तमे टैक्स कलेक्शन करिया पे लॉ बनेइबो तापर आर्टिकल 246 अना गला 46 कहला को मैटर रे पार्लियामेंट लॉ बनेइबो और टैक्स कलेक्शन करिवो को मैटर पे स्टेट लॉ बने स्टेट टैक्स लॉ बनेइबो और टैक्स कलेक्शन करिवो तो ये तीनटा जाक आर्टिकल के आर्टिकल 265 आर्टिकल 245 आर्टिकल 246 ये होची कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नमेंट को दउची 245 पार्लियामेंट को एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देला कि तमे टैक्स पे लॉ बनाओ टैक्स कलेक्शन कराओ एबे क्वेश्चन आसला पार्लियामेंट कहबो सर मु को मैटर रे टैक्स कलेक्शन करबी ना एज पर आर्टिकल 246 स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर कहबो सर मु को मैटर रे टैक्स कलेक्शन करबी ना एज पर आर्टिकल 246 अन्य माने टैक्स काहे की कलेक्शन करि परिबेनी ना देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल 265 कि टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड अनलेस यू आर ऑथराइज्ड बाय लॉ सो एबे हमें देखिबा आर्टिकल 246 तो आर्टिकल 246 रे यह कह जाइछि किछि किछि मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बनेइबो आउ किछि किछि मैटर पे स्टेट लॉ बनेइबो माने को मैटर रे पार्लियामेंट टैक्स कलेक्शन करिवो पार्लियामेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर रे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करिवो तो सेति पई आर्टिकल 246 रो गोटे शेड्यूल भी डबल आई अना गला मु तुमको कंप्लीट आर्टिकल 246 पढ़ौनी मोर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पई आर्टिकल 246 रा जति की आवश्यकता अछि मु सेति की डिस्कशन करूची तो आर्टिकल 246 रे गोटे शेड्यूल अना गला दैट इज शेड्यूल भी डबल आई शेड्यूल भी डबल आई रे तीनटा लिस्ट बनिया गला गोटे हला लिस्ट 1 गोटे लिस्ट 2 गोटे लिस्ट 3 सो लिस्ट 1 को हमें कहि परिबा यूनियन लिस्ट
तामाने सेंट्रल गवर्नमेंट को जगह टैक्स कलेक्शन करिवो सो लिस्ट 1 कैन बी कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट देन लिस्ट 2 तो लिस्ट 2 आम पई स्टेट लिस्ट सो स्टेट लिस्ट रे जो मैटर रहिबो से सब मैटर ऊपर किए टैक्स लॉ बनेबो बा किए लॉ बनेबो स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट लिस्ट 3 को हमें कहबा कनकरेंट लिस्ट जोठी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दीटा तक मिसिक रे लॉ बनेबे सो आर्टिकल 246 रो केतरा लिस्ट अछि तीनटा लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 1 होची यूनियन लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट 3 कनकरेंट लिस्ट सो एबे हमें देखिबा कि जो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट थिला यूनियन लिस्ट रे जो मैटर लिखा आइतबो से मैटर ऊपर किए टैक्स कलेक्शन करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट रे जो एंट्री थिबो से किए टैक्स कलेक्शन करिवो स्टेट गवर्नमेंट बाकी लिस्ट 3 थिला कनकरेंट लिस्ट रे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दी जन जगह टैक्स कलेक्शन करिवे सो फर्स्ट वी हैव टू चेक लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट बट लिस्ट 1 बाय यूनियन लिस्ट रो एंट्री नंबर 82 कहूची कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे पावर अछि कि से इनकम टैक्स ऊपर टैक्स कलेक्शन करिवो अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम ता माने एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करि परिबो नाही बट एग्रीकल्चरल इनकम को छाड़ी कि जे कोनोसी इनकम रहिला ता ऊपर के टैक्स कलेक्शन करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट केते नंबर एंट्री नंबर 82 बा 82 18 एंट्री नंबर 83 कहूची कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज कलेक्शन करिवार पावर का पाखरे अछि सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 84 कहूची कि एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट ऊपर नुह एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट से स्पेसिफाइड प्रोडक्ट भीतर की आसुची पेट्रोल डीजल टोबैको एक्सेट्रा तो ये सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट ऊपर किए टैक्स कलेक्शन करिवो बा टैक्स कलेक्शन करिवार पावर का पाखरे अछि ना सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे अछि बा यूनियन लिस्ट रे जाउची एंट्री नंबर 84 हिसाब रे एंट्री नंबर 85 कहूची कॉर्पोरेशन टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करिवो एंट्री नंबर 97 कहूची कि जदी किछि भी मैटर जोटा लिस्ट 2 और लिस्ट 3 रे नाही तले ता ऊपर टैक्स कलेक्शन करिवार पावर का पाखरे अछि सेंट्रल गवर्नमेंट तो फटाफट मते को यूनियन लिस्ट बा लिस्ट 1 रे एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी एंट्री नंबर 84 एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल टोबैको एक्सेट्रा एंट्री नंबर 85 कॉर्पोरेशन टैक्स एंट्री नंबर 97 एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 तो सेमते हमें देखिबा कि लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट रे को मैटर आसुची एग्रीकल्चरल इनकम आसुची स्टेट लिस्ट रे एंट्री नंबर 46 स्टेट एक्साइज ड्यूटी आसुची स्टेट लिस्ट रे एंट्री नंबर 51 एंट्री नंबर 54 टैक्स ऑन सेल मैन्युफैक्चरिंग नो टैक्स ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूएल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो ए सब ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करिवो आज पर एंट्री नंबर 54 नाउ लिस्ट 3 कनकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 17 ये फॉरेस्ट ऊपर दी जन जाक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिसिकरी टैक्स कलेक्शन करिवे एंट्री नंबर 25 एजुकेशन ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्स लिव एंड कलेक्ट टैक्स तो ये थिला आर्टिकल 246 तीनटा जाक लिस्ट 1 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 so entry number 82 list 1 by union list रा entry number 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कला कि टैक्स ऑन इनकम
एक्सेप्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो जितेबाला गवर्नमेंट को गोटे पावर मिलगला कि मु इनकम उपर टैक्स कलेक्शन करी, तो ये गवर्नमेंट कौन कला ना लॉ बनैला, लॉज फॉर इनकम टैक्स बट डायरेक्ट टैक्स बट टैक्स। सर इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ भितर फरक कौन? इनकम टैक्स लॉ माने टैक्स पाई जहा रूल रेगुलेशन लागुची सबू को नेइकिरी हमें कहबा इनकम टैक्स लॉ। जेमिति कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, अमेंडमेंट्स, हाई कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एक्सेट्रा। तो ये सब को हमें इनकम टैक्स लॉ कहूचे। सो इनकम टैक्स एक्ट इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो ये हमें देखिबा कि गवर्नमेंट कौन कौन टैक्स पाई लॉ बनैला बा टैक्स पाई कौन कौन लॉ बनैला, दैट इज इनकम टैक्स लॉ। तो प्रथमे तैयारी करागला इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 मसीह इनकम टैक्स एक्ट बनागला। ता सहित प्रत्येक वर्ष एनुअल अमेंडमेंट अणाजिवो फाइनेंस एक्ट माध्यम रे। ओ एक्ट माध्यम रे फाइनेंस एक्ट। बेटा इनकम टैक्स एक्ट केबे तैयारी हला 1961 मसीह रे। आजिका डेट रे भी सही एक्ट एप्लीकेबल होउची। सर 1961 मसीह रो जो टैक्स एक्ट तैयारी हेची से आजिका डेट रे केमिति एप्लीकेबल होउची? बेटा सिंपल लॉजिक 1980 मसीह रे जने जन्म होइतला से आजिका डेट रे केमिति बंचीची? जेमति जन्म होइतला सही रूप रे से बंचीची ना अमेंडमेंट होउची? तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट हेची बिल तो से बंचीची ना। हाँ सर कौन अमेंडमेंट? 1980 मसीह रे जे जन्म होइतला प्रथम छोटिया छुआटे ही जन्म होइतला धीरे 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 से खाद्य खाई बड़ होइका जाउची। तो सेमती 1961 मसीह रे जो एक्ट अणा जाइतला से एक्ट आज पर्यंत बा आज भी से एक्ट बंचीची एथि पई कि प्रत्येक वर्ष ताकू बंचिया पई आमे खाद्य दउचे। से खाद्य होउची फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट माध्यम रे अमेंडमेंट अणा जाउची इनकम टैक्स एक्ट 1961 पई। नेक्स्ट इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये भी एनुअली अमेंडमेंट होउची। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीडीटी, जुडिशियल डिसीजंस, हाई कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो मतलब कह इनकम टैक्स लॉ रो कंपोनेंट्स कौन कौन? सर इनकम टैक्स लॉ रो कंपोनेंट्स इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल अमेंडमेंट बा फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कंप्लीट इनकम टैक्स लॉ पढ़िया पे हेले तब खाली एक्ट पढ़ी देले हबनी। तुमको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़िया पे पड़िबो, इनकम टैक्स रूल भी पढ़िया पे पड़िबो, एनुअल अमेंडमेंट बा प्रति वर्ष फाइनेंस एक्ट भी पढ़िया पे पड़िबो, सर्कुलर भी पढ़िया पे पड़िबो, नोटिफिकेशन भी पढ़िया पे पड़िबो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी पढ़िया पे पड़िबो। तापर तुम कहि परिबो कि हाँ मो पाखे इनकम टैक्स लॉ रो नॉलेज हे गला। सर एते सब पढ़िबा? आंसर इज यस, एते सब पढ़िया पे पड़िबो, नहले हमें 60+ मार्क रखि परिबा नाही।
तो फर्स्ट देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया बट ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा इंडिया को एप्लीकेबल एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962 गोटे रूल मन रख बाबू जो वर्ष किसी एक्ट आसे से नेक्स्ट ईयर रो बिगनिंग रो एप्लीकेबल हुए तो इनकम टैक्स एक्ट केबे आसिला 61 रे हाँ तो से एप्लीकेबल केबे हबो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग रो तामाने 1 अप्रैल 1962 सर इनकम टैक्स एक्ट रे अछि कोन इनकम टैक्स एक्ट रे अछि प्रोविजंस कोन ना टैक्सेबल इनकम केमती कंप्यूटेशन हबो टैक्स लायबिलिटी केमती डिटरमिनेशन हबो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अपील पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज किंतु को रेट रे इनकम टैक्स से डिटरमिनेशन हबो टैक्स लायबिलिटी डिटरमिनेशन हबो एतक नाही बहुत चालाक गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट रे जदी रेट रे रखि दियंदा ताले सही रेट सब वर्ष लागंता तो जेहेतु गवर्नमेंट रेट को चेंज करिया पे चाहूची तो से इनकम टैक्स एक्ट रेट रखिलानी कहला कि को रेट रे इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन हबो ना रेट एज पर फाइनेंस एक्ट प्रति वर्ष आसुची हाँ एनुअल फाइनेंस एक्ट बा एनुअल अमेंडमेंट तो गवर्नमेंट रो इच्छा हले टैक्स रेट बढ़ाउची गवर्नमेंट रो इच्छा हले टैक्स रेट कमी परिबो को माध्यम रे फाइनेंस एक्ट तो एबे कुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 केबे इफेक्टिव हैला सर 1 अप्रैल 1962 रे इफेक्टिव हैला इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया yes or no yes it contains the provisions for determination of a taxable income केमती determination of तार provision determination of a tax liability केमती determination of ता पई provision ता सहित केमिति असेसमेंट हबो केमिति अपील करिवो केमिति पेनाल्टी लागिवो एक्सेट्रा ता सहित इनकम टैक्स अथॉरिटी कर पावर आउ ड्यूटीज द नेक्स्ट वन इज एनुअल अमेंडमेंट बा फाइनेंस एक्ट तो फाइनेंस एक्ट रे इनकम टैक्स रेट आसीबो ता सहित इनकम टैक्स एक्ट रे कौन कौन अमेंडमेंट हबो सेटा फाइनेंस एक्ट जाना देबो सो नोट्स लिख इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओके तो कौन आम बुझिले इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया yes it becomes effective with effect from 1962 okay it contains 23 chapter 298 sections and 14 schedules बाकी जहाँ नोट्स दरकार आम पीडीएफ रु रीड करवा कि इनकम टैक्स एक्ट कंटेन provision for determination of a taxable income, determination of a tax liability, procedure for assessment, appeal, penalty and prosecution, power and duties, etc. Then Finance Act. भल से बुझ फाइनेंस एक्ट कौन और फाइनेंस एक्ट केमिति आसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द फाइनेंस बिल इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा ये दीटा जाक हाउस रे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल प्रेजेंट करिवो फाइनेंस बिल रो दीटा पार्ट थाए गोटे पार्ट ए गोटे पार्ट ए होची फिस्कल पॉलिसी पार्ट बी होची डिटेल टैक्स प्रपोजल बा टैक्स पॉलिसी वंस द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट जदि दीटा जगह हाउस रे फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाउची एंड गेट्स द आंसर ऑफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी मोहर मारुची ताले से फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट रे गोटे शेड्यूल थाए शेड्यूल 1 तो शेड्यूल 1 कंटेन्स द टैक्स रेट
को रेट रे इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स दैट कंटेन्स इन शेड्यूल 1. सो फाइनेंस बिल किए प्रेजेंट करिवो फाइनेंस मिनिस्टर कोठी पार्लियामेंट राज्यसभा रो लोकसभा रे राज्यसभा और लोकसभा दीटा जगह अप्रूव होतिबो ता सहित प्रेसिडेंट आंसर दउतिबो बा मोहर मारतिबो तापर से हिजो फाइनेंस एक्ट. सो इनकम टैक्स एक्ट रो अमेंडमेंट का माध्यम रे आसीबो फाइनेंस एक्ट माध्यम रे. बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एवं मु डिस्कशन करिया पे जाउजी. गोटे स्टूडेंट रो डाउट क्लैरिफिकेशन डाउट क्लैरिफाई करिया पे बुझो भल से. तो जो माने मई किंबा नवेम्बर 24 रे एग्जाम देबे जो माने मई और नवेम्बर 24 पई एग्जाम दउछ सेमानक पई प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल हो. तो असेसमेंट ईयर 24-25 माने 1/4/2024 रु 31/3/2025. प्रीवियस ईयर 23-24 माने 1/4/2023 रु 31/3/2024. सो जो इनकम 1/4/2023 रु 31/3/2024 भितर हेतिबो से इनकम ऊपर टैक्स 1/4/2024 रु 31/3/2025 भितर पेमेंट हो. सेमती जो माने मई नवेम्बर 2025 रे एग्जाम देबे सेमानक पई प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 लगी जीवो तो अकॉर्डिंगली डेट चेंज हो. जो माने मई नवेम्बर 2026 रे एग्जाम देबे सेमानक पई 25-26 26-27 एप्लीकेबल हो जीवो. ओके. सो यूनियन मिनिस्टर रो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कि फाइनेंस बिल प्रेजेंट करिवो. फाइनेंस बिल को आमे फाइनेंस बजेट भी कही परिबा. सुनिथिबा ना प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी रे बजेट आसे बजेट ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुए. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजेट तैयारी करिवो आज पर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट. as per fiscal responsibility and budget management act. So as per fiscal responsibility and budget management act, so finance minister prepare budget as per fiscal responsibility and budget management act. दी प्रकार बजेट इश्यू हुए. टाइप्स ऑफ बजेट गोटे फाइनल बजेट आ गोटे इंटरिम बजेट. बट जो वर्ष इलेक्शन थाए जमीती कि 2024 इलेक्शन 2000 जो वर्ष भी इलेक्शन थाए आई थिंक 2019 इलेक्शन होता 2024 इलेक्शन है
पुणी आगू 2029 इलेक्शन हम तो जो वर्ष इलेक्शन हुए से वर्ष प्रथम इंटरिम बजेट आसे बाकी जो वर्ष इलेक्शन न थाए से वर्ष डायरेक्ट फाइनल बजेट आसे इंटरिम बजेट आसेनी आर लॉजिक कौन जे कहीं इलेक्शन वर्ष इंटरिम बजेट आसे देख थरे इलेक्शन हेले जी भी सरकार करियो केते वर्ष पे सरकार करियो 5 वर्ष पे सरकार करियो तो ए वर्ष जो सरकार ऑलरेडी इलेक्शन हो सारी ए वर्ष जो सरकार अच्छी पॉसिबिलिटी अच्छी कि ए वर्ष सरकार भांगी जीवो आंसर इज नो तो सी कौन पे इंटरिम बजेट आनिबो से डायरेक्ट कहबो कि जेतु मो सरकार रे अच्छी मु डायरेक्ट फाइनल बजेट नहीं आसीबी नेक्स्ट ईयर भी ठीक से डायरेक्ट फाइनल बजेट एटी भी से फाइनल बजेट एटी भी से फाइनल बजेट तो ये वर्ष लास्ट ईयर ओके इलेक्शन साधारणतः मे जून रे हुए बट बजेट फेब्रुआरी रे आसे तो फेब्रुआरी रे सरकार बा गवर्नमेंट देखुची कि इलेक्शन 2000 इलेक्शन मे जून रे आसी जीवो एमिति भी ही पारे गवर्नमेंट चेंज ही जीवो ऐसा नो तो एबे प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट अच्छी से जो रूल आनी मे भी गवर्नमेंट चेंज हो गला परे से रूल को से माने न मानि पारंती से माने नुआ रूल आनी पारंती तो सेथि पई से कौन करे ना फर्दर टाइमिंग पई इंटरिम बजेट नहीं आसे सरकार चेंज हेले कि जदि से सरकार कंटिन्यू कला ताले से फाइनल बजेट करे तो रूलिंग पार्टी जदि अगेन पुणी जिते सरकार गढ़ुची ताले जोटा इंटरिम बजेट थाए सेटा बिकेम्स कौन हो जाए फाइनल बजेट तो से दुई प्रकार बजेट साधारणतः प्रेजेंट करा जाए गोटे है फाइनल बजेट आ गोटे है इंटरिम बजेट केवल इलेक्शन ईयर रे हुए सो इंटरिम बजेट आसे इन द ईयर ऑफ इलेक्शन फाइनल बजेट एवरी ईयर फर्स्ट फेब्रुआरी रे प्रेजेंट करा जो माने फेब्रुआरी मंथ रे बट इंटरिम बजेट फेब्रुआरी रो जून भितर अणा जीवो जो माने एग्जाम दौच मई किंबा नवेम्बर जून किंबा डिसेम्बर बिकॉज दिस क्लास इज एप्लीकेबल फॉर सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स दुटा जाक एग्जाम पे ये क्लास एप्लीकेबल से जो माने मे 2024 और नवेम्बर 2024 रे परीक्षा दौच से फाइनेंस एक्ट 2023 लगे 2023 माने 1 फेब्रुआरी 2023 रु मार्च 1 एप्रिल 2023 रु 31 मार्च 2024 पर्यंत ओके एबे हमें किछि बेसिक कांसेप्ट शिखिबा इनकम टैक्स पाई तो बेसिक कांसेप्ट जदि हमें न शिखुचे ताले टैक्स प्रोविजन बुझिबा हम पे बहुत कष्ट होई जेमिति कि असेसमेंट ईयर कौन प्रीवियस ईयर कौन फाइनेंशियल ईयर कौन आरसीसी पर्सन इनकम कौन ग्रॉस टोटल इनकम कौन नेट टोटल इनकम कौन राउंडिंग अप केमिति हबो टैक्स रेट रिबेट एक्सेट्रा तो फास्ट देख
assessment year sorry, assessment year means the period of 12 month commencing on first day of April every year. प्रत्येक वर्ष 1 एप्रिल रो assessment year start हबो. It is the year just after the previous year. तो previous year और परे परे जो year आसे ताको कहंदी assessment year. तो ये वर्तमान चली 2024 आज 18 फेब्रुआरी तो 1/4/2024 रे गोटे आसेसमेंट ईयर स्टार्ट हम न्यू आसेसमेंट ईयर से सर केबे ना 31 मार्च 25 तामाने ये आसेसमेंट ईयर एपर्यंत स्टार्ट हेनी कारण आज एग्जैक्ट डेट होची 18 फेब्रुआरी 2024 हाँ तो ये को आसेसमेंट ईयर चली मैंने आज आज डेट पाई 1/4/2023 ये सर केबे 31/3/2024 okay. So assessment year means period of 12 months commencing on the first day of April every year. It is the year just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax. Rule है previous year रे income करा जीवो assessment year रे तापरे टैक्स दिया जीवो. So 24-25 जदि गोटे आसेसमेंट ईयर हम ताले आप प्रीवियस ईयर ही जीवो 23-24 23-24 जदि गोटे आसेसमेंट ईयर हम ताले आर प्रीवियस ईयर ही जीवो बोलो 22-23 तो रूल कौन अच्छी कि प्रीवियस ईयर रे इनकम हम आसेसमेंट ईयर रे तार टैक्स दिया जीवो. सो सपोज 22-23 गोटे प्रीवियस ईयर ताले 22-23 प्रीवियस ईयर पे 23-24 हम आसेसमेंट ईयर तो जो इनकम टा 22-23 रे हितिबो ता ऊपर टैक्स 23-24 रे दिया जीवो. बोलो बात क्लियर है या नहीं है? सो फॉर 22-23 प्रीवियस ईयर 23-24 है आसेसमेंट ईयर 23-24 भी गोटे प्रीवियस ईयर रही परिबो कारण किछि भी इनकम 23-24 रे होबो ना तो जो इनकम 23-24 प्रीवियस ईयर रे रहितिबो ता ऊपर टैक्स 24-25 आसेसमेंट ईयर रे दिया जीवो. हां जो इनकम सॉरी 24-25 भी गोटे प्रीवियस ईयर रही परिबो तो जो इनकम 24-25 प्रीवियस रहितिबो ता ऊपर टैक्स 25-26 ऊपर दिया जीवो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर. तो ये 22-23 23-24 24-25 ये होची गोटे फाइनेंशियल ईयर. सो इनकम टैक्स रे फाइनेंशियल ईयर डबल रोल रे अभिनय करूची. तो फाइनेंशियल ईयर रो गोटे रोल हैला ये प्रीवियस ईयर भी होची और फाइनेंशियल ईयर रो आउ गोटे रोल हैला कि ये असेसमेंट ईयर भी होची. सो देयर इज डबल रोल ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द ड्रामा ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स एक्ट बा इनकम टैक्स यात्रा रे फाइनेंशियल ईयर डबल रोल करिची. असेसमेंट ईयर भूमिका रे भी अभिनय करूची प्रीवियस ईयर भूमिका रे भी ये अभिनय करूची. सो असेसमेंट ईयर केबे टू स्टार्ट होबो? करंट ईयर रो 1 एप्रिल. प्रीवियस ईयर हैला फाइनेंशियल ईयर
just immediately preceding the assessment year. Assessment year रा immediate पछ वर्ष टाकू कुहा जाए previous year. So previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Income previous year रे earn करा जाए, तापरे tax financial year sorry assessment year रे दिया जाए. So income earned in a year is assessed in the next year. The year in which income is earned is known as previous year, and the year in which tax is assessed is called as financial year. Sorry, assessment year. So जो वर्ष इनकम हुए ताको आमे प्रीवियस ईयर कहबा, ता ऊपर टैक्स नेक्स्ट ईयर दबो, सेटा को आमे असेसमेंट ईयर कहबा. फाइनेंशियल ईयर कहले 1 एप्रिल रो आरंभ होई कि 31 मार्च रे सरीबो. तो गोटे फाइनेंशियल ईयर गोटे असेसमेंट ईयर भी हो परिबो आ गोटे प्रीवियस ईयर भी हो परिबो. नेक्स्ट डेफिनेशन पर्सन. बट डायरेक्ट टैक्स कहा पर लागुची? इनकम ऑफ ए पर्सन. तो सेति भाई देखिबा जे पर्सन किए. पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स: इंडिविजुअल मिस्टर राम श्याम हरि एमाने सब पर्सन. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी गोटे पर्सन. कंपनी पर्सन. फार्म association of a person, body of an individual, whether incorporated or not, local authority, every artificial judicial person not falling within any of the preceding category. तो ये माने सब पर्सन. बोलो पर्सन डेफिनेशन भितर किए आसीबो? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फार्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एटा देखिया गले आज का डेट समस्त पर्सन, कारण लास्ट कैटेगरी हला एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी. जे प्रीसीडिंग कैटेगरी रे आसुनी से भी पर्सन. एग्जांपल 1 के माने किए पर्सन, एमान समस्त पर्सन, बट किए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किए लोकल अथॉरिटी, किए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किए बॉडी ऑफ सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन चिन्ह. हावड़ा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ये हला लोकल अथॉरिटी. भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी. कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी. बरहमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी. सॉरी कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड कंपनी. मिस्टर अमिताभ बच्चन ये गोटे इंडिविजुअल. अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड वाला लागुचे माने कंपनी. ए जॉइंट फैमिली ऑफ राम, वाइफ ऑफ राम, देयर सन एक्सेट्रा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कलकत्ता यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. X and Y who are legal heirs of Z, body of individual. Z थिला बापो, बापो मरीगला परे ता संपत्ति बॉडी ऑफ इंडिविजुअल X और Y पाखु पड़ी जब. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इंडिविजुअल, पार्टनरशिप बिजनेस फार्म. तो मु ये उम्मीद करुची कि पर्सन स्टाटस कौन कौन तुम निश्चिंत बुझीपार. तो ये समस्ते पर्सन डेफिनेशन आसुचंती, कारण पर्सन इनक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फार्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी एक्सेट्रा. ओके आज क्लास को आम ये ब्रेक करुचे. तो नेक्स्ट क्लास रे आमे आसीसी इनकम असेसमेंट ईयर ये हो गला ग्रॉस टोटल इनकम, बाकी सब जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छी आम से सब कॉन्सेप्ट 1 by 1 डिस्कशन करवा. सो आज ये थैंक यू, टाटा, बाय बाय.